हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर फर्स्ट के अंदर अष्टोनिंदनीय व्याधि के बारे में। ये चैप्टर आपने चरक सूत्र स्थान 21 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में वो चीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको रोग निदान में अच्छे से देखने वाले हैं। तो पहला आता है अष्टोनिंदनीय व्याधियाँ। अब देखो, जो भी चैप्टर होता है पहले उसके नाम का मतलब समझते हैं। अष्टो का मतलब होता है आठ, और निंद्य का मतलब होता है कि जिनको निंदा की जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे 8 पुरुषों के बारे में वर्णन किया गया है जिनकी हम निंदा करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, केवल 8 को ही क्यों लिया गया है और क्यों नहीं लिया? जैसे कुबड़ापन हो गया, लंगड़ापन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी है, उनको निंदित नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उनमें केवल एक ही अंग की विकृति होती है। लेकिन अष्टोनिंद्य के अंदर पूरे संपूर्ण शरीर की विकृति होती है, इसलिए यहाँ पर इसको अष्टनिज पुरुष के अंदर रखा गया है इनको। ठीक है, तो सबसे पहले रेफरेंस देख लेते हैं। रेफरेंस इसका चरक सूत्र स्थान 21 है। अब इसमें 8 प्रकार के निंदे पुरुष के यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इनको निंदे कहने का क्या कारण है? क्योंकि इनको निंदे कहने के चिकित्सा के शास्त्र और शरीर की बनावट के दृष्टि से उनको निंदा की गई है। ठीक है, मतलब इनको चिकित्सा करना बहुत कठिन होता है, और दूसरा जो इनकी शारीरिक बनावट है वो भी खराब होती है, बेकार होती है बिल्कुल। तो जिनकी इनकी दृष्टि, इन दोनों की दृष्टि से इन्हें 8 प्रकार के निंदे पुरुष यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से? अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति लोम, एलोम, अति कृष्ण और अति गौर और अति स्थूल और अति कृष्ण। देखो यहाँ पर पेयर में है, जैसे अति दीर्घ हो गया तो अति दीर्घ का अपोजिट अति ह्रस्व, अति लोम का अपोजिट एलोम, अति कृष्ण का अपोजिट अति गौर और अति स्थूल का अति कृष्ण। अब यहाँ पर जो 8 निंदी पुरुष है, जिसमें पहला आता है अति दीर्घ। अति दीर्घ का मतलब क्या है कि बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गाइगेंटियम, जैसे कि इसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्रोमेगली हो जाती है, जैसे खली वगैरह में देखने को मिलती है। और इसका अपोजिट होता है अति ह्रस्व। अति ह्रस्व का मतलब होता है ड्वार्फिज्म बोना, मतलब इसमें ग्रोथ हार्मोन कम बड़ा होता है। अब देखो यार, इनको निंदित कहने का कारण समझिए आप। अगर आपसे मान लो 10-12 फुट का कोई खड़ा हो जाए तो कितनी निंदा, कितना बुरा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? बिल्कुल बेकार फील होगा। या फिर कोई बौना 2-3 फुट का बौना आपके सामने खड़ा जाए तो वो क्या होगी? निंदा, क्योंकि वो अलग से ही एक तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो इनकी निंदा की जाती है ऐसे। जैसे अतिलोम एलोम। अतिलोम का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे शरीर पे बाल है, क्या वो आपको अच्छा लगेगा? तो उसकी भी तो निंदा ही होगी, जिसको हम बोलते हैं हाइपोट्रोकी ऑस्किस। ठीक है, फिर आता है एलोम। एलोम का मतलब है बिल्कुल बाल नहीं है, बिल्कुल ना टाट पे बाल, ना मुंह पे बाल, ना बॉडी पे बाल, ना रोमकूप, तो वो क्या हो जाएगा? एट्राइकोसिस। तो वो भी, इसकी भी निंदा की जाती है। फिर होता है अति कृष्ण। अति कृष्ण का मतलब है कि मतलब उसमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो उसकी भी निंदा की जाती है। और अति गौर। अति गौर मतलब एक तरीके से एल्बिनिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा गोरा है, या फिर जैसे मेलानिन कम है, ऐसे वाइट वाइट पैचेस बन गए हैं, तो उसकी भी निंदा की जाती है। फिर आता है अति स्थूल। अति स्थूल का मतलब है ऑब्विसिटी, मतलब बहुत मोटा व्यक्ति है तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अति कृष, बहुत ज़्यादा पतला व्यक्ति है तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम केवल 2 चीज़ पढ़ेंगे, अति स्थूल और अति कृष के बारे में। ठीक है, तो अब हम अति स्थूल के बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम ओबेसिटी के नाम से भी जानते हैं। पहले इसका हेतु देख लेते हैं, आखिर को जो व्यक्ति है वो मोटा क्यों होता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताना, ओबेसिटी का बीएमआई इंडेक्स कितना होता है, बीएमआई कितना होता है? ठीक है, कमेंट में लिखना आप। ये आपने संस्कृत के अंदर पढ़ा होगा, नहीं तो पिछले लोअर क्लासेस में भी आपने ये पढ़ा होगा। हेतु की बात कर रहे हैं अति स्थूल की आहार निदान के अंदर, मतलब कि वो ज़्यादा मात्रा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा मात्रा में खाता है, बहुत ज़्यादा मधुर खाता है, गुरु खाता है, शीत खाता है, स्निग्ध खाता है। तो ये सब हेतु होते हैं अति स्थूल के आहार निदान के। ठीक है, ब्याहरस में क्या क्या है? वो बिल्कुल व्यायाम नहीं करता, दिन में सो जाता है। मानसिक के अंदर हमेशा खुश रहता है, चिंता शौक नहीं करता है। ठीक है, भाई सीधी सी बात, अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति मोटा कैसे होगा भाई, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, कोई चिंता शौक डिप्रेशन टेंशन उसको कुछ नहीं है, बढ़िया मज़े से ज़िंदगी जा रही है, खाता है पीता है सो जाता है, कोई व्यायाम नहीं करता है। ठीक है, रात में भी सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। या फिर आप अपने क्लिनिकल पर्पज़ के लिए कोई मोटा व्यक्ति है, उससे उसका दिनचर्या पूछ सकते हैं, तो वो आपको ये सारी चीज़ें ही बताएगा कि मुझको बहुत भूख लगती है, मैं हर दिन में खाता ही रहता हूँ, मैं कोई मुझसे मेहनत नहीं होती है, ये सब चीज़ें। फिर आता है बीज स्वभाव से, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बहुत कम खाते हैं, बिल्कुल त्याग कर देते हैं, फिर भी कह रहे हैं वो मोटे होते हैं। उसके पीछे एक कारण क्या है कि माता पिता की वजह से, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, कुछ जेनेटिक की वजह से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिर अति स्थूल के यहाँ पर 8 दोष बताए गए हैं कि अति स्थूल की वजह से कौन कौन से दोष हो सकते हैं। देखो वैसे तो इसको आपको श्लोक याद कर लेना है, पर मैंने यहाँ पर श्लोक के ही 8 पॉइंट यहाँ पर लिख दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अति स्थूल होगा तो उसकी आयु का ह्रास देखने को मिलेगा, जोर उपरोध देखने को मिलेगा, कृच्छ्रवाद्यता देखने को मिलेगा, दौर्बल्य, दुर्गंध्य और सुविधा अभाव देखने को मिलेगा, क्षुधा अति मात्रा, पिपासो अति योग। तो अब इनको एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। देखो,
तो पहला आता है आयु हास्रम। तो ये मैंने बताया कि अति स्थूल पुरुष के जो 8 दोष है, इसमें पहला होता है आयु हास्र। मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा मोटा होता है तो उसमें उसकी आयु का क्या हो जाता है, हास्र हो जाता है, मतलब उसकी आयु कम हो जाती है। क्यों हो रहा है देखो, अब जो अति स्थूल पुरुष है उसमें मेद धातु की वृद्धि हो रही है। अब मेद धातु की वृद्धि होगी तो अन्य धातु की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि रक्त से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है। अगर ज़्यादा मेद धातु बन रही है तो जो अगली वाली धातु है, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, वो कम बनेगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से रस आदि धातुओं का निर्माण अच्छे से नहीं बनेगा, और रस धातु आयु का निर्माण नहीं बनेगा तो आयु का क्षय हो जाएगा। भाई आयु का क्षय क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आपका जो आयु है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो रस धातु पर डिपेंड कर रही है। जितना आपका अन्न रस अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी धातु बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अन्न रस वो अगली धातु तक बन ही नहीं रहा है, अस्थि मज्जा शुक्र धातु तक बन ही नहीं रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, धातु का ह्रास होगा, आयु का क्षय होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो धातु है ना वो क्या करती है, धातु धारणा, मतलब धारणा, शरीर को धारण करने का काम करनी है, धारणा धातु, तो शरीर को धारण करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर धातु ही नहीं बन रही है तो आपकी आयु कैसे बनेगी, आयु कैसे बढ़ेगी। ठीक है, फिर होता है जो वो उपरोध। जो वो उपरोध का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि देखो, जिनका मोटा शरीर होता है तो शरीर मोटा होने की वजह से उनके शरीर में स्थिरता आती है, लूजनेस आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर जो मेद होता है वो स्वभाव से गुरु होता है, और मोटे मनुष्य में कोई भी उत्साह नहीं होता है। सिंपल कहने का मतलब है जो वो अवरोध, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है उनको करने में उसका कोई उत्साह नहीं रहेगा। आप कोई भी मोटा व्यक्ति देखना, उसका कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो मेद धातु होती है वो स्वभाव से गुरु होती है, और गुरु होने की वजह से उसके शरीर में बहुत ज़्यादा लूजनेस, स्थिरता देखने को मिलेगी। और ऐसा मनुष्य है, इतने सारे वेट से, इतने सारे लूजनेस से, फैट से वो कभी भी कार्य करने का उसका मन नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे हर चीज़ को करने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा एफर्ट लगाएगा तो एनर्जी उतनी है नहीं एफर्ट लगाने के लिए, तो उसका मन ही नहीं करेगा। फिर होता है कृच्छ्र बाध्यता। तो कृच्छ्र बाध्यता में क्या होता है, एक तरीके से कि मतलब उसको मैथुन करने में कठिनाई आती है। अब कृच्छ्र बाध्यता नाम से क्लियर है कि कृच्छ मतलब कहीं ना कहीं पेन हो रहा है मैथुन करने में। देखो मेद धातु भी बढ़ी हुई है तो अन्य धातु का स्रोत बंद हो जाएगा। भाई अगर मेद धातु बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे मैंने बताया आपको, जो मेद धातु है, मांस धातु है, कफ है, ये सब क्या करते हैं, आपको स्रोतस को बंद करने का काम करते हैं। अगर स्रोतस बंद हो जाएंगे तो शुक्र कम बनेगा, शुक्र कम बनेगा तो आपको क्या, मैथुन करने में कठिनाई होगी। जब शुक्र ही नहीं है तो मैथुन करने में निकलेगा क्या, तो इसलिए कठिनाई होगी। फिर आता है दौर्बल्य। धातु के समान रूप से न बनने का दुर्बलता आती है। बिल्कुल सही बात है। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद के बाद धातु ही नहीं बन रही है तो दुर्बलता तो अपने आप आएगी ही, दुर्गंध आएगी। और मेद का कह रहा है कि एक तरीके से मेद का जो वो होता है, मल होता है, वो क्या होता है, स्वेद ही होता है। तो मेद के स्वेद उत्पादन स्वभाव से कारण शरीर में दुर्गंधता आती है। श्वेत आबाद। तो श्वेत आबाद मतलब श्वेत का रुक जाना। क्यों, क्योंकि मेद विसंधि होता है तो पसीना निकलने वाला मेद इंक्रीज होगा। अति स्थूल में कह रहे हैं व्यायाम करता है तो असमर्थ होता है, अधिक पसीना आएगा तो कष्ट होगा। देखो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति अति स्थूल होता है तो इसमें मेद धातु ज़्यादा बड़ी होती है, तो मेद धातु ज़्यादा बड़ी होगी तो पसीना निकलना चाहिए, लेकिन वो व्यायाम नहीं कर पाता, इतना मोटा व्यक्ति असमर्थ होता है, जिसकी वजह से जब बिना मेहनत करे पसीना निकलता है तो उसमें क्या होता है, कष्ट होता है। फिर आता है क्षुधाति मात्रा। क्षुधाति मात्रा मतलब कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। अति स्थूल मनुष्य कोष्ठ वायु इंक्रीज होती है तो अग्नि का संदूषण ज़्यादा होता है। देखो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनमें मेद धातु की वजह से स्रोतस में अवरोध हो जाता है। स्रोतस में अवरोध होने की वजह से जो वायु है वो कोष्ठ के अंदर ही रह जाती है, पूरी बॉडी में फैल नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो वायु होती है उसका काम होता है अग्नि को बढ़ाने का काम, अग्नि का संदूषण करने का काम। और जितनी ज़्यादा अग्नि होगी उतना ज़्यादा वो आहार का पाचन करेगी, यानी भूख लगेगी। फिर आता है पिपासा का अति योग, यानी अग्नि की तीव्रता से ही प्यास भी अधिक लगती है। भाई अग्नि ज़्यादा होगी तो प्यास भी आपको ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 दोष के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है। फिर इसके स्वरूप के बारे में बात करते हैं तो मेदो मास अति वृद्धम त्वच स्पिक गुदा स्तरन अयतो उपचयम उत्साह नरो स्थूल उच्यते। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि नरो अति स्थूल उच्यते, मतलब अति स्थूल व्यक्ति किसको कहेंगे, जिनमें मेद धातु ज़्यादा हो, मास धातु ज़्यादा हो, और ये अति वृद्ध हो, बहुत ज़्यादा मेद और मास धातु हो, और जिनके जो स्पिक है यानी हिप रीजन है, गुद रीजन है, स्तन रीजन है। ठीक है, ये चलते समय आपके हिलते हो। ठीक है, और इनमें कोई भी उत्साह कार्य करने का ना हो, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को हम अतिस्थूल कहते हैं। बताया गया है कि जिन व्यक्तियों को मेद मांसों की अति वृद्धि हो रही हो, त्वचा त्वचा और या फिर कह रहे हैं कि जो हिप है, जो गुदा है, स्तन है, वो चलते समय हिल रहे हैं, मतलब नितंब उधर स्तन प्रदेश मोटे चलते समय हिलते हो, मतलब ये मोटे हो और चलते समय हिलते हो। और अयथो उपचय तो उत्साह न रोज साल। ठीक है, अंग प्रत्यंग की वृद्धि उचित रूप से नहीं हो, अयथो उपचय। अयथो उपचय का मतलब है कि अयंग जो भी आपके बॉडी के ऑर्गन है उनकी वृद्धि अच्छे से नहीं हो रही हो, और कोई भी कार्य करने का उत्साह ना हो। ठीक है, तो कार्य करने का उत्साह ना हो, ऐसे व्यक्ति को नरोवती स्थूल लक्ष्य हम कहते हैं। चिकित्सा सिद्धांत क्या है, देखो चिकित्सा सिद्धांत बताया गया है कि स्थूल को कृश बनाने के लिए गुरु अवतर्पण आहार देना चाहिए, गुरु आहार देना चाहिए और अवतर्पण आहार देना चाहिए। बात आती है सर पहले व्यक्ति इतना मोटा है फिर गुरु आहार क्यों दे रहे हैं,
क्योंकि अगर आप उसे गुरुवार नहीं दोगे, क्योंकि उसके जो कोष्ठ में बढ़ी हुई अग्नि थी वो लघु आहार को जल्दी पाचन कर देगी, और जब उसको आहार नहीं मिलेगा तो वो आपकी धातु का भी पाचन कर देगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको गुरुवार देना चाहिए। अगर आपकी धातु का पाचन अग्नि ने कर दिया तो आपका भी पाचन हो जाएगा, मतलब आपका भी हासिल हो जाएगा, आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर गुरु भोजन देना चाहिए। मतलब इतनी जल्दी तो मृत्यु नहीं होती, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी धातु का क्षय कर देती है, जो बिल्कुल वीक हो जाते हो आप, कोई भी आप में बल नहीं रहता है, धीरे धीरे वो कंडीशन आने लगती है। ठीक है, बेकार कंडीशन। एंड अवतर्पण आ गए, मतलब अवतर्पण मतलब कहीं ना कहीं जो आपको मेद मांस को वो खींच खींच कर बॉडी से बाहर निकाले, मतलब थोड़ा लघु हो, इस तरह से आपको आहार देना चाहिए। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं संप्राप्ति की। आखिर अतिस्थौल्य की क्या संप्राप्ति है। देखो, पहले हम बात करते हैं कि कफ प्रदान आरबीआर के सेवन से। देखो यहाँ पर अतिस्थौल्य के का निदान बताया गया है कि वो कफ प्रदान आरबीआर सेवन कर रहा है, जिसकी वजह से कफ दोष प्रकोपित हुआ और मेद धातु की अधिक वृद्धि हुई। देखो, कफ और मेद का कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन होता है कि कफ बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मेद धातु की अधिक वृद्धि हो रही है। मेद धातु की वृद्धि होने की वजह से जो मेदवय स्रोतस है, ये अतिरिक्त अन्योत्तर स्रोतस का मार्ग अवरोध, जिससे उत्तरोत्तर धातु का निर्माण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मेदवय स्रोतस के अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा जो अन्य स्रोतस है, इनके मार्ग तो अवरोध देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मेद धातु बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब दूसरे धातु का स्रोतस में अवरोध हो जाएगा, तो मेद से अस्थि नहीं बन पाएगा, मज्जा धातु नहीं बन पाएगा और शुक्र धातु में आएगा, मतलब कहीं ना कहीं अन्य धातु नहीं बन पाएगा, और मेद की वजह से यहाँ पर स्रोतस में अवरोध हो जाएगा। अब जो हमारे कोष्ठ के अंदर जो वायु होती है, उसका मार्ग परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तित का मतलब ये है कि जो वायु है वो कोष्ठ में ही गति करेगी, वो पूरी बॉडी में गमन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो वायु द्वारा कोष्ठ अग्नि का संदूषण हो जाएगा, और जो हमारे कोष्ठ में जो अग्नि है वो क्या करेगी, वो अग्नि का संदूषण कर देगी। इस स्थिति में अगर आप भोजन बार बार दोगे तो अधिक भोजन करने से आप स्थौल्य हो जाओगे। तो और अगर आप कम भोजन दोगे तो भोजन का वो शीघ्र पाक कर देगी। तो भोजन काल का अतिक्रमण करने पर, मतलब भोजन कम मिलने पर, जो वायु और अग्नि दोनों की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर उपद्रव अवस्था को उत्पन्न लक्षण देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये और लक्षण देखने को मिलेंगे। अब देखो, मैं एक बार आपको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ एक बार। देखो, अतिस्थूल्य की संप्राप्ति में क्या हुआ है कि आपने ऐसे निदानों का सेवन किया जो कफ वर्धक है। कफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कफ और मेद का डायरेक्ट रिलेशन होता है। कफ बढ़ रहा है तो मेद भी बढ़ रहा है। तो मेद क्या करेगा, आपके जो बॉडी में स्रोतस है उनमें अवरोध कर देगा। अगर स्रोतस में अवरोध हो गया, जो कोष्ठ के अंदर वायु थी वो नहीं निकल पाएगी। कोष्ठ के अंदर वायु नहीं निकल पाएगी तो वो अग्नि का संदूषण करेगी, अग्नि को बढ़ाने का काम करेगी। अग्नि बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में दो चीज़ आती है, या तो आप बार बार खाना दोगे तो आप मोटे होते चले जाओगे। अगर आप बार बार खाना नहीं दोगे, आप फास्टिंग वगैरह करने लग जाओगे, तो जो आपकी अग्नि है आपकी धातु का पाचन करेगी। ठीक है, फिर आपके दोषों का पाचन करेगी, यानी कहीं ना कहीं आपकी आयु का भी वो पाचन कर देगी, आयु का भी हासिल कर देगी। ठीक है, और उसके ज़्यादा और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, यानी आलू प्राण हो सकते हैं, मैथुन शक्ति का हासिल हो सकता है। ये हो गई इसकी चिकित्सा। देन इसके बाद हम बात करते हैं अतिकाश्रय के बारे में, जिसको हम एमिस्केशन बोलते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, तो वो भी निंदा की कैटेगरी में रखा गया है। अब भाई इसका हेतु क्या है, भाई अगर कोई इंसान पतला है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हार है, कहीं ना कहीं आहार पे ही होगा कि वो रुक पान सेवन कर रहा है, कम खा रहा है, नपातुला खा रहा है, बहुत ज़्यादा शौक करता है। वमन विरेचन उसमें आप बहुत करा रहे हो, ये अति लंघन प्रमितासन, नपातुला खा रहे हो, शौक करा रहे हो, क्रियात योग मतलब वमन विरेचन करा रहे हो। ठीक, देन उसके बाद वेग निग्रह का मतलब क्या है कि जो प्रवृत्त हुए जो मल मूत्र है, उन वेगों को धारण कर रहे हो, मतलब जो निकले हुए एक तरीके से निकलने को तैयार है उनका धारण कर रहे हो। निद्रा विनिग्रह कर रहे हो, मतलब निद्रा आ रही है तो निद्रा आ रही है उसको आप रोक रहे हो, मतलब रात्रि जागरण कर रहे हो। रुक से उद्वर्तन कर रहे हो, मतलब ड्राई पाउडरिंग कर रहे हो। जरावस्था के कारण, मतलब जो बुढ़ापा है उसमें भी वाद अपने आप प्रकोपित हो जाता है। या विकार अनुसन दीर्घ काल तक किसी व्याधि का विषय से पीड़ित रहना, मतलब कोई किसी डिजीज की वजह से बहुत लंबे समय तक पीड़ित रहना, उसकी वजह से आप अतिकाश्रय हो सकते हो, जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, रक्त हो गया, पाइल्स जिसको हम बोलते हैं, रक्तपित्त हो गया, पाइल्स हो गया, ये सब चीज़ें, क्रोध हो गया। तो ये इसके हेतु हो गए। अब इसके स्वरूप क्या है कि शुष्क स्पिग गुदर ग्रीवा धमनी जल संतात त्वग अस्थि शेषो अति कृषा स्थूल पर्वो नरोमदा। मतलब यहाँ पर जो इसके जो हिप रीजन है वो सूखे हुए होंगे, जो उदर है वो भी बिल्कुल पतली होगी, जो नन गरीवा है वो भी पतली होगी। ठीक है, और धमनी जाल संतत, और उसकी पूरी बॉडी पर आपको बिल्कुल ऐसे वेन सिराएं देखने को मिलेंगे, जैसे ना बहुत ज़्यादा सिराएं देखने को मिलती है, ऐसे बिल्कुल मांस नहीं होता उनके शरीर पे। एंड त्वच अस्थि शेष हो, और बिल्कुल त्वचा और अस्थि शेष बचे रहेंगी। अतिक्रस, ऐसे व्यक्ति को अतिक्रस कहेंगे। ठीक है, और स्थूल प्रवाह मतलब इनके जो जॉइंट है वो बड़े बड़े दिखेंगे। जॉइंट क्यों बड़े दिखेंगे, भाई जॉइंट के ऊपर ना मेद है ना मांस है, बिल्कुल तो हड्डी हड्डी दिखेंगी, तो इस वजह से इनके जो जॉइंट्स है वो आपको बड़े बड़े नजर आएंगे। ठीक है, अब अतिक्रस की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। पीलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अतिक्रस में पीलिया, काश, श्वास, अर्श, उदर, ग्रहणी और गुल्म देखने को मिल सकते हैं।
चिकित्सा क्या है कि क्रिस को स्थूल करने के लिए लघु एवं संतर्पण आहार देना चाहिए, ठीक है। तो चिकित्सा क्या बताइए कि आपको लघु और संतर्पण आहार देना चाहिए। देखो गुरु आप आहार डायरेक्टली नहीं दे सकते हो, पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, तो इसलिए आप लघु दोगे और संतर्पण कराने वाला दोगे, ठीक है। जैसे वहाँ पर हम दे रहे थे ना गुरु और तर्पण, जैसे कि मधु हो गया, जैसे यहाँ पर मधु दे सकते हैं जो गुरु और अवतर्पण कराए, ठीक है। देखो हम इसमें डायरेक्ट लघु आहार नहीं दे सकते थे क्योंकि वो पहले से ही गुरु चीज़ों को खा रहा है, तो ऐसी गुरु चीज़ देंगे जो अवतर्पण भी करे साथ में, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पर ही कंप्लीट होता है। मैं एक बार इसका थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। देखो ये अष्टोनिंदनीय व्याधि हम चरक सूत्र ईशान 21 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर भी अच्छे से हमें पढ़ना है, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि अष्टोनिंदनीय अध्याय के अंदर यहाँ पर 8 प्रकार के निंदिस पुरुष बताए गए हैं। अभी 8 प्रकार के निंदिस पुरुष क्यों बताए गए थे, क्योंकि उनमें संपूर्ण शरीर की निंदित रहता है, इसलिए इनको 8 निंदित पुरुष बताए गए थे, ठीक है। अभी इनमें हमने देखना था अति स्थूल और अति कृश के बारे में देखना था। अति स्थूल को हम ऑब्सिटी बोलते हैं। ऑब्सिटी का हेतु बताए गए थे, भाई कैसा हेतु होते, 8 दोष बताए गए थे, इनका स्वरूप बताया गया, चिकित्सा सिद्धांत बताया गया। ऐसे ही हमने अति कृश में देखा और अति स्थूल की हमने संप्राप्ति देखे, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये भी कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।